वंचित कर पाए। तो 2024 के महासमर की उल्टी गिनती चल रही है। इससे पहले विपक्षी दल बीजेपी को शिकस्त देने के लिए बिहार में जमा होकर एक बार फिर एकजुटता का राग अलाप रहा है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर के जरिए राहुल गांधी की तुलना देवदास से कर बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या है इस पोस्टर में और क्यों बीजेपी ने राहुल की तुलना देवदास से की है, इसका मतलब क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? 2024 के महासंग्राम में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए पटना में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए, तो वहीं बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए इस जुटान पर जबरदस्त तंज कसा। कांग्रेस पर बीजेपी का देवदास वार। बीजेपी ने फिल्म देवदास के डायलॉग का एक पोस्टर लगाकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। पोस्टर में राहुल की तुलना देवदास से की गई है। पोस्टर में अभिनेता शाहरुख खान को रियल लाइफ का देवदास, तो वहीं राहुल गांधी को रियल लाइफ का देवदास बताया गया है। राहुल गांधी जी जैसे नेता जो हैं, इन्हें राजनीति पर थोप दिया गया है। इन्हें राज्य की जनता से और देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से मेढकों को एक तराजू पर रख के नहीं तोला जा सकता है, उसी प्रकार से इन सभी को एक साथ नहीं किया जा सकता है। फिल्म देवदास का वो मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जिसमें देवदास कहता है, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, परिवार ने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा शहर छोड़ दो, एक दिन आएगा जब सब कहेंगे दुनिया छोड़ दो। इसी डायलॉग को कोट कर बीजेपी ने राहुल पर तंज कसा। राहुल को रियल लाइफ का देवदास बताते हुए पोस्टर में लिखा गया, ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे कांग्रेसी राहुल राजनीति छोड़ दो। बीजेपी की इस पोस्टर वार पर अब सियासी तलवारें खिंचती दिख रही हैं। लेकिन सवाल तो ये कि बंगाल में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, यूपी में क्या होगा। कांग्रेस को तो ऐलान कर दिया अखिलेश यादव ने कि कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है यूपी में। ममता जी कह रही कि बंगाल में आवश्यकता नहीं, तो बेचारी कांग्रेस चुनाव कहाँ लड़ेगी। बीजेपी को इस पोस्टर वार का आइडिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुछ दिन पहले दिए बयान से आया, जब दीदी ने कहा था कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां कांग्रेस को उन्हें समर्थन देना चाहिए और खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। I think that wherever the regional party is very strong, suppose you see the Bihar, the Odisha, the Bengal, the Chennai, the Jharkhand, the AP, Andhra Pradesh, the Telangana, like so many states, Punjab. So the strong party must be given priority. ममता के इसी बयान के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी कहा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब में चुनाव न लड़कर हमें समर्थन देना चाहिए। जिसके बाद कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर तंज कसा था और कहा था कि ये विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप। अब जबकि 2024 को लेकर विपक्षी दल फिर से एकजुट होने की कवायद में जुटे हैं, तो बीजेपी ने ममता दीदी के बयान और प्रमोद कृष्णम के ट्वीट को आधार बनाकर कांग्रेस पर देवदास वाला प्रहार किया है। बीजेपी का देवदास वाला तंज तार्किक इसलिए लगता है क्योंकि अगर कांग्रेस उन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ती जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, तो ऐसे में उसके सियासी वजूद पर संकट खड़ा होगा, क्योंकि 36 राज्यों वाले देश में ऐसे राज्यों की संख्या दर्जन भर है। और अगर कांग्रेस ऐसे राज्यों में चुनाव लड़ती है तो फिर विपक्षी एकता की बात करना ही बेमानी लगता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस विपक्षी एकता का देवदास बनने के लिए तैयार होगी। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, पटना में विपक्ष की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद विपक्षी एकता के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अध्यादेश पर, दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर कांग्रेस का स्टैंड ना लेने से आम आदमी पार्टी नाराज है और माना जा रहा है कि वो आगे होने वाली बैठकों का बहिष्कार कर सकती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के अलावा बाकी सभी दल अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता रितेश मिश्रा की रिपोर्ट।
अपोजिशन की महाबैठक राजधानी पटना में संपन्न हो चुकी है। कई बातों पर सहमति बनी और कई बातों को लेकर अब आगे 12 जुलाई को शिमला में मीटिंग प्रस्तावित है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस एकता की बात अपोजिशन कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं अब केजरीवाल फैक्टर शामिल हो गया है। केजरीवाल भले ही इस मीटिंग में आए, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी बयानबाजी कर रही है ये तय है कि आने वाले समय में अपोजिशन के वो हिस्सा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारी शर्तों को लागू करने की बात कही है जिस पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। लेकिन बिल्कुल तय है कि जिस तरह से अपोजिशन ने बिहार की राजधानी पटना में अपनी ताकत दिखाई है, ये आने वाले समय में एक नई राजनीतिक पृष्ठभूमि, नई राजनीति के शुभारंभ का संकेत है। अब देखने वाली बात होती है कि बीजेपी अपोजिशन की इस एकता को किस तरीके से जवाब देती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रितेश मिश्रा, न्यूज़ नेशन, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का सोशल मीटर।